I have seen you have a lot of confusion regarding the use of need, and this video is going to be a permanent solution to your problem forever. नीड के संपूर्ण यूज़ को हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। 2 स्टेप्स में एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ किया जाता है इस चीज़ को समझेंगे, और थर्ड स्टेप में हम समझेंगे इसको मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से कैसे यूज़ किया जाता है, क्या उसके रूल्स हैं। तो आइए वीडियो को हम बिना देरी के शुरू करते हैं। और फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं द यूज़ ऑफ नीड एज अ मेन वर्ब विद नाउन और प्रोनाउन। तो ध्यान रखें, मैंने कहा मेन वर्ब के रूप में। जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो कभी मेन वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं की जाती हैं, वो हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से ही, हेल्पिंग वर्ब की तरह से ही यूज़ की जाती है। उनके साथ मेन वर्ब आता है, ठीक है, वो दूसरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीड को मेन मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम मेन वर्ब के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो जैसे देखिए, आई नीड अ पेन, ठीक है। आई नीड अ पेन स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। हम इसमें ये बताते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत थी, या फिर किसी व्यक्ति की ज़रूरत है या किसी व्यक्ति की ज़रूरत थी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये होता है, पैटर्न ये होता है, कोई दूसरा पैटर्न नहीं होता इसका। आई नीड अ पेन, ठीक है। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, ठीक है, प्रेजेंट है। शी नीड्स सम वाटर, यानी उसे थोड़े पानी की ज़रूरत है, प्यास लगी है उसको, थोड़े सी पानी की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको याद आ रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ब होता है उसका जो फॉर्म है वो चेंज होता है, उसमें यस है, यस लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लगता है ना। तो यहाँ भी हमने वह यूज़ किया है। आई के साथ हमने नीड में यस नहीं लगाया क्योंकि नहीं लगता है मेन वर्ब में। शी के साथ हमने नीड्स लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस लगता है, हमने लगा दिया, इसका फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेन वर्ब के साथ होता है। तो शी नीड्स सम वाटर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर इसको हम पास्ट में कहें तो दे नीडेड हेल्प, दे नीडेड हेल्प यानी उनको मदद की ज़रूरत थी, ये पास्ट का हो गया। तो पास्ट में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म के ठीक बाद हमने नाउन यूज़ किया, हेल्प, दे नीडेड हेल्प, उनको सहायता की ज़रूरत थी, ठीक है। तो यह चीज़ तो क्लियर हो गया। अब जब हम मेन वर्ब के तौर पे नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में डू नॉट या डज नॉट यूज़ करते हैं, पास्ट में हम यूज़ करते हैं डिड नॉट, ठीक है। तो जब आप डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट लगा देते हैं तो फिर उस कंडीशन में मेन वर्ब में यस या यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो नीड के साथ भी यही होगा, ठीक है। जैसे आई डोंट नीड मनी, आई डोंट नीड मनी, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। शी डजंट नीड मी, शी डजंट नीड मी यानी उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ही डिडंट नीड यू, ही डिडंट नीड यू यानी उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। तो आपने देखा कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, डोंट नीड या डजंट नीड यूज़ कर रहे हैं, और पास्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं, डिडंट नीड यूज़ कर रहे हैं। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, नीड है। इसका फॉर्म बेस फॉर्म है क्योंकि डोंट, डजंट और डिडंट के साथ जो मेन वर्ब आती है अपने बेस फॉर्म में होती है, ठीक है। और यह जो लक्षण है यह मेन वर्ब का लक्षण है, ठीक है, यह नीड में शो हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अभी हम आगे देखेंगे एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी यह नेगेटिव में यूज़ किया जाता है। तो मैंने अलग कर लिया है ताकि यह अच्छी तरह से आपको समझ में आए, ठीक है। जो कन्फ्यूजन्स हैं आपके मन में, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स से मुझे पता चल रहा है कि कितने कन्फ्यूज़न है इस नीड को लेकर के, तो वह दूर हो जाए, मेरी यह कोशिश है। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले डू या डज यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद से नीड यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन होता है, ये तो प्रेजेंट में होता है। पास्ट में यहाँ डू या डज की जगह पे हम डिड को यूज़ कर देते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे डू यू नीड मी, डू यू नीड मी यानी क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है। डिड शी नीड रेस्ट, डिड शी नीड रेस्ट यानी क्या उसको आराम की ज़रूरत थी,
इंट्रोगेटिव है। डिड शी नीड रेस्ट, क्या उसको आराम की ज़रूरत थी? रेस्ट एक नाउन है। ओके, एंड डज ही नीड एडवाइस, डज ही नीड एडवाइस यानी क्या उसको सलाह की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमने डज या डू यूज़ किया, पास्ट में हमने डिड यूज़ किया। तो जहाँ भी डू डज डिड यूज़ हो जाए, जो मेन वो आती है वो हमेशा बेस फॉर्म में होती है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उसका फॉर्म बेस होता है, बेस फॉर्म में होती है। ठीक है, राइट। तो यह तो वस्तुओं के साथ हो गई। नीड के साथ हमने नाउन या प्रोनाउन को यूज़ किया और हमने ये बताया कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर इस चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है, लेकिन वहीं पर आपको यह कहना हो कि फला काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई काम करने की ज़रूरत है या फिर कोई काम करने की ज़रूरत थी, तो इस कंडीशन में आप नीड टू को यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फिर से एक बार यहाँ पे यह मेन वर्ब के तौर पे ही यूज़ होता है, मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है। तो दूसरे स्टेप में हम समझेंगे पॉजिटिव का जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्रेजेंट में, प्लस या फिर नीडेड पास्ट में हो जाता है, प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वास्तव में ये वर्ब नहीं है, ये है क्या? इन्फिनिटिव है, जो एक नाउन की तरह से काम करता है, प्लस ऑब्जेक्ट। यह ऑब्जेक्ट किसका होगा? यह जो इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि यू नीड टू ड्रिंक वाटर, यू नीड टू ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी पीने की ज़रूरत है, तुम्हें पानी पीने की ज़रूरत है, यानी कोई काम करने की ज़रूरत है, ये बताया गया। यू नीड टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो यह जो टू ड्रिंक है यह क्या है भाई? यह नाउन की तरह से काम कर रहा है, इन्फिनिटिव है जो नाउन की तरह से काम करता है, और यह जो वाटर है इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुम्हें पानी की ज़रूरत है, हमने ये नहीं कहा, हमने क्या कहा? तुम्हें पानी पीने की ज़रूरत है। तो यह जो पीना है इसी के लिए आया है टू ड्रिंक, तुम्हें पानी पीने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू टेक रेस्ट, शी नीड्स टू टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। आराम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आराम सिर्फ हम कहेंगे तो फिर वहाँ पे आपको नाउन या फिर प्रोनाउन यूज़ करना होगा नीड के ठीक बात। लेकिन तुमको आराम करने की ज़रूरत है, तो टेक रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। अब इसमें जो टेक है इसको हमने इन्फिनिटिव फॉर्म में रखा। ठीक है, शी नीड्स टू टेक रेस्ट, उसको आराम करने की ज़रूरत है। तो शी के साथ आप जानते हैं जो मेन वर्ब है उसमें यस या यस लगता है, अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो है ये, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, दे नीडेड टू स्टे हियर, दे नीडेड टू स्टे हियर यानी उन्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत थी, रुक जाने की ज़रूरत उनको थी यहाँ पे। दे नीडेड टू स्टे हियर। ठीक है, यह पास्ट है। अब देखिए कि नीडेड टू स्टे हियर, नीडेड के बाद क्या आया? टू स्टे, इन्फिनिटिव आया। राइट, नीडेड क्या है? यह मेन वर्ब है, और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के मेन वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में रखते हैं, नीड का सेकंड फॉर्म नीडेड होता है। ठीक है, और फिर से मैं एक बार याद दिला देना चाहूँगा, नीडेड के बाद नॉट कभी नहीं आता है। नीडेड के बाद आप नॉट यूज़ कर लीजिए और फिर उसके बाद से बेयर इन्फिनिटिव यूज़ कर लीजिए, या बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, राइट। तो ये तो पॉजिटिव का पैटर्न था। नेगेटिव का जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज या डिड प्लस नॉट प्लस नीड प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर से यहाँ पे नीड मेन वर्ब ही चल रहा है, सेकेंड स्टेप ही चल रहा है, हम नीड मेन वर्ब ही है। ठीक है, नेगेटिव देखिए कैसे बन जाता है, यू डोंट नीड टू मीट मी, यू डोंट नीड टू मीट हिम यानी तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट है, तुम्हें उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो यू के साथ डोंट आया, और जब डोंट आ गया तो नीड बेस फॉर्म में रहेगा, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे हम। शी डजंट नीड टू कम विद मी यानी उसको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, तो शी के साथ डजंट आ गया। राइट, और इसके बाद नीड मेन वर्ब का बेस फॉर्म। ही डिडंट नीड टू टेक लीव, ही डिडंट नीड टू टेक लीव यानी उसे छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं थी। अब ये पास्ट का हो गया, क्या हो गया? ये पास्ट का नेगेटिव हो गया। राइट, इंट्रोगेटिव का जो पैटर्न होता है वो होता है डू या डज या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट। जैसे डू यू नीड टू बाई अ कार, डू यू नीड टू बाई अ कार यानी क्या तुम्हें कार खरीदने की ज़रूरत है, राइट। सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसमें न क्लियर होने वाली बात कुछ है ही नहीं है, ठीक है। या फिर डज शी नीड टू वरी, डज शी नीड टू वरी यानी क्या उसे चिंता करने की ज़रूरत है, ये भी प्रेजेंट का है। अब पास्ट में हम डिड यूज़ करेंगे, डिड शी नीड टू गो देयर, डिड शी नीड टू गो देयर मतलब क्या वहाँ उसे जाने की ज़रूरत थी, राइट। ये पास्ट का हो गया। तो पास्ट में आपको दो पैटर्न मिलेंगे, एक पैटर्न वह मिलेगा जिसमें नीड को मेन वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है, और एक और पैटर्न मिलेगा जब आप मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ करेंगे नीड को, अभी हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दूसरा पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। उन दोनों को हम एक कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे इन दोनों के अर्थों में अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये था, आपने देखा दो स्टेप हमने देख लिया और दोनों में हमने मेन वर्ब के तौर पे यूज़ किया नीड को, राइट। अब आइए देखते हैं इसको जब हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी एक्चुअली इसको सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं कि आप एक मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे आप सिर्फ नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ दो तरह के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको सेमी कहा जाता है, मतलब आधा मॉडल है ये। पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं किया जाता है, पॉजिटिव में वही चलता है जो पीछे हमने देखा, ठीक है। तो जब आप एक मॉडल की तरह से यूज़ करते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीड नॉट है ये इकट्ठे मिलाकर ये मॉडल ऑक्सिलरी का काम करता है, ओके। मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे अब मेन वर्ब नहीं रह गया, ये मेन वर्ब यहाँ आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब मॉडल ऑक्सिलरी आप यूज़ करते हैं तो उसके ठीक बाद जो वर्ब लगी हुई आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, बेस फॉर्म में होती है। आपको शुड याद कर लेना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, राइट। शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और इसके बाद गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऐसा इसके साथ भी होता है। और शुड को आप शुड्स नहीं लिख सकते ना, उसमें कुछ जोड़ घटा नहीं सकते। उसी तरह से नीड नॉट में भी आप कुछ जोड़ नहीं घटा सकते, आप नीडेड नॉट नहीं कर सकते, इसका फॉर्म आप चेंज नहीं कर सकते। आप शुडेड नहीं लिख सकते, उसी तरह से आप नीडेड भी नहीं लिख सकते, ठीक है, राइट। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यू नीडंट वरी, यू नीडंट वरी, ठीक है। यू नीड हमने यूज़ कर लिया, यू नीडंट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शी नीड नॉट कम हियर, शी नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो शी के साथ ऐसा ना करें कि आप नीड को नीड्स कर दें, नहीं, यहाँ पे नॉट आपने यूज़ किया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की विदाउट टू, मतलब आप यहाँ पे एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ करते हैं। तो शी नीड्स नो, ब्लंडर हो जाएगा, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट कहा ये। यू नीडंट हेल्प मी, यू नीडंट हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट का है। पास्ट का अभी हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट में थोड़ा सा है, उस चीज़ को हम समझेंगे इकट्ठे, दोनों तरह के पास्ट को, नीड को मेन वर्ब के तौर पे भी पास्ट में और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यानी मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे भी पास्ट में हम देखेंगे, इकट्ठा देखेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव में आते हैं तो होता है नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो यह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये मेन वर्ब हो गया। नीड से सेंटेंस शुरू होता है, जब सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे नीड आई गो देयर, नीड आई गो देयर यानी क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, या फिर नीड शी कम हियर अगेन, नीड शी कम हियर अगेन यानी क्या उसे यहाँ फिर आने की ज़रूरत है, राइट। तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस थे ये और सिर्फ प्रेजेंट के थे। पास्ट में देखिए, पास्ट में हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, अच्छी तरह समझ में आएगा। हम नीड को एक मेन वर्ब की तरह से यूज़ करेंगे यानी डिडंट यूज़ करेंगे, और जब हम नीड को एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से यूज़ करेंगे यानी नीडंट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर,
यू नीडंट हैव गॉन देयर। नीडंट आ गया, मतलब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे यूज़ किया गया है, ठीक है। यू नीडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यह जो हैव है यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और यहाँ भी उसका मतलब यही है कि यू डिडंट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, दोनों ज़रूरत नहीं थी, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर डिडंट नीड यहाँ पर यूज़ किया, नीड मेन वर्ब की तौर पे यूज़ किया गया। अब दोनों के अर्थों में अंतर क्या है, एक सिचुएशन समझिए कि सपोज़ करिए कि आप बैग उठाया आपने और स्कूल चले गए। स्कूल जब गए तो आपको पता चला कि अरे यार, तो आज तो स्कूल बंद है, और आपको पता नहीं था फिर भी गए, ठीक है। यानी एक ऐसा आपने काम कर दिया पास्ट में जिसको करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब वहाँ पे गए आपने काम कर दिया। तो इसका मतलब ये है यू नीडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्कूल तो बंद था और आपको पता नहीं था, लेकिन आपने काम कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं यू डिडंट नीड टू गो देयर, तो इसका भी मतलब वही है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि आप घर पे हैं, ठीक है, आपके पिताजी आते हैं और पूछते हैं यार तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो आपने कहा मुझे स्कूल तो जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल बंद है, तो स्कूल में नहीं गया। यानी किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं थी और आपने किया भी नहीं, मीन्स यू डिडंट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इन दोनों में फ़र्क ये होता है, एक ऐसा काम जिसको आपने किया जिसको करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इस कंडीशन में यू नीडंट हैव गॉन देयर, और एक ऐसा काम जिसको करने की ज़रूरत नहीं थी और आपने किया भी नहीं, मीन्स यू डिडंट नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब तक सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट रह गया है, देन विदाउट फेल कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.